स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई छात्रों के लिए एक यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट है। और ये अपडेट आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आईटीआई अगर आप कर रहे हैं या आईटीआई अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप सबको पता है कि रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा मौका दिया जाता है। पूरी इंडिया में कोई और ऐसा विभाग नहीं है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे है, जिसमें लेवल 1 की पोस्ट, जिसे ग्रुप डी या ग्रुप सी कहते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट, एएलपी की पोस्ट, ये जितनी वैकेंसीज होती हैं सभी में आईटीआई छात्रों को मौका दिया जाता है। उसी क्रम में अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई या अप्रेंटिस पास कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा लेवल 1 की पोस्ट पे, ग्रुप सी की पोस्ट पे। तो आइए देखेंगे पूरा कंप्लीट लेटर क्या है एंड 2018-19 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें क्यों मौका नहीं मिला था, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले टाइम में ये चेंज फिर से ना आए कि आईटीआई वाले के साथ साथ और भी लोगों को मौका दिया जाए, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। तो आइए सबसे पहले वो लेटर देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ टेक स्टडी आईटीआई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की और अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट व पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो दोनों जगहों पे जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के साथ। करंट में आप देखेंगे कई सारी अप्रेंटिसशिप की और जॉब की वैकेंसीज हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और नीचे पढ़ाई की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जाके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम RRC-WCR की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ऐसा कोई भी लेटर कहीं और से उठा के हम आपके लिए हमेशा नहीं बनाते हैं। जो भी होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लेटर होता है, उसी को हम आप तक पहुँचाते हैं, शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में आप जैसे चलते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्टैक्टस वाले में आना पड़ेगा आपको। साथ में जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है इस पे आप जैसे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट सेक्शन इनका दिख रहा है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जैसे आते हैं यहाँ पे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चूज़ करेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, अदर ग्रुप डी नोटिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स सेंट्रल RRC 1/2019। इसी का एक नोटिफिकेशन है। इसको आइए यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नोटिफिकेशन अभी सभी जगहों पे सर्कुलेट हो रहा है, आप तक भी शायद फिर से पहुँचा होगा। तो ये कोई नया नोटिस नहीं है, ये पुराना नोटिस ही है, लेकिन आप तक ये अभी पहुँच रहा हो तो भी अच्छी बात है। आपको इसको कम से कम समझ लेना चाहिए पूरी तरह से। ये वेबसाइट पर काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है एंड इसमें आप देखेंगे कोई डेट नहीं है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो ये फेक भी नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से ही जारी किया गया लेटर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1, जिसे हम ग्रुप डी, अब वो ग्रुप सी में हो चुका है, टू द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे के, एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NAC, यानी 10वीं के बाद आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हो, या ठीक है, या क्या है यहाँ पे फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग आर 10th पास प्लस ITI, मतलब 10वीं के साथ आपने ITI किया हो। ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। और कहीं की भी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तभी आप उसमें पात्र होते हैं, तभी आप एलिजिबल होते हैं उस वैकेंसी को देखने के लिए। तो यानी 10वीं प्लस ITI। अब बिना ITI वालों को रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे लेवल 1 की पोस्ट पे मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास ITI होना चाहिए, वो चाहे रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे सिग्नल एंड टेलीकॉम हो, इन सब में 10th प्लस ITI वालों को ही मौका दिया जाएगा, या 10th प्लस अप्रेंटिस वालों को मौका दिया जाएगा। सिर्फ 10th पास, जो कि आपका 2019 के नोटिफिकेशन में मौका दिया गया था, फरवरी 2018 और मार्च 2019 में जो वैकेंसी आई थी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्स टू 10th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे 10th पास में रिलैक्स किया गया था, सिर्फ इसमें एक छूट दी गई थी। और वो जो छूट थी वो सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन के लिए थी जो जारी हुआ था। इसके बाद वो छूट आपको नहीं दी जाएगी, जो कि यहाँ तीसरे पॉइंट में क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ये information to the general public that this relaxation is minimum educational qualification was only a special dispensation for recruitment being done under this, यानी इस पे और इस पे एक स्पेशल डिस्पेंसेशन थी, ये छूट थी। इसके बाद ये छूट आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स नोटिफाइड आफ्टर 15 जून 2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स
इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th प्लस अप्रेंटिसिप, ठीक है, या 10th पास प्लस ITI, ठीक है। तो ये कह जा रहा है सारे कैंडिडेट जो हैं इस चीज़ को नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहें, इसके अकॉर्डिंग ITI वगैरह अपनी करके या अप्रेंटिसिप वगैरह करके प्रिपेयर रहें, तभी आपको मौका मिलेगा। सिर्फ 10वीं पास को मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सेम नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। सेम चीज़, तीनों पॉइंट हिंदी में भी क्लियर किए गए हैं कि ITI प्लस 10वां उत्तीर्ण होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने को तैयार रखें। अदरवाइज़ अगर आप ITI नहीं किए हुए हैं तो अभी भी आप ITI कर लीजिए। 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, रेलवे में नौकरी आने वाले टाइम में भी आती रहेगी। या जो भी कैंडिडेट ITI कर चुके हैं, देखिए ITI कर लेने का मतलब नहीं होता कि आपको नौकरी मिल जाएगी। हर साल कई लाख बच्चे ITI करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ITI करके ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो वो सब यहाँ पे कहीं ना कहीं सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको रेलवे में जॉब चाहिए। तो अगर आपको भी, ये आपका भी ड्रीम है, आपका भी सपना है, तो सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सपने देखना ज़रूरी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी होती है। और वो मेहनत स्टार्ट करने में आप जितना ज़्यादा देर करेंगे उतना ज़्यादा सपना कहीं ना कहीं आपसे दूर जाता जाएगा। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो सपना कोई और साकार कर लेगा, आपका सिर्फ वो सपना ही रह जाएगा। तो अगर आपने सोचा है, आपका कुछ ड्रीम है, कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, तो अभी से अपना उस कैरियर को, अपने उस पॉइंट को फोकस करिए और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ITI कर चुके हैं तो ITI, ऐसा नहीं कि ITI, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं ITI कर लेना वेस्ट है। तो वेस्ट उनके लिए है जिन्होंने सिर्फ ITI इसलिए किया है कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए था। बाकी ठीक है, नौकरियां कम आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, उसमें भी अच्छी ग्रोथ होती है। इवन गवर्नमेंट से ज़्यादा ग्रोथ आपकी प्राइवेट सेक्टर में होती है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि अच्छी कंपनी जल्दी मिलती नहीं है। जो छोटी कंपनियां होती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी अगर आप अच्छी करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब आ रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियां जारी करते रहते हैं, लेकिन मिलती उनको है जो तैयारी अच्छी करते रहते हैं। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एंड एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए इस वीडियो में है कि बहुत जल्द हम रेलवे टेक्नीशियन और ALP की जो क्लासेस हैं, स्पेशली आपका जो ITI के अलग अलग ट्रेड की क्लासेस हैं, थ्योरी वाले पार्ट्स, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए है कि रेलवे ग्रुप D का भी जो तैयारी वाला पार्ट है, उसे भी हम चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस बहुत जल्द आपको उसका अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा एंड आप भी चैनल पे जुड़िएगा, जिससे हमारे साथ साथ आपकी यहाँ अच्छी तैयारी होती रहे। एंड हम यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कंटेंट ले आएंगे, एटलीस्ट वो आप सबको हेल्प कर पाएगा। तो हमें भी खुशी होगी कि हाँ, हमारे कंटेंट से, हमारे वीडियोस से, हमारे थ्रू आपकी भी कोई मदद हो पा रही है। तो ज़रूर जुड़िएगा, सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी और सभी लोग इस चीज़ से अवेयर होकर अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें लंबे समय से बड़ी भर्ती कोई नहीं आई है, पुरानी भर्ती पे ही काम हो रहा था। तो अब नई वैकेंसीज आएंगी, तो उसके लिए भी आप लोग अभी से तैयार रहिए। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद अगर अपनी तैयारी आप स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पीछे रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।